क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के स्टूडेंट, अगर आपने सोशल साइंस के ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वे वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच जरूर करना। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। और देख सकते हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 वर्षों में लगातार पूछा गया है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रंपा विद्रोह कब हुआ था। और ये क्वेश्चन भी 3 वर्षों में लगातार पूछा गया, तो आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, पूंजीपति पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। ठीक है, और ये भी देखो 3 वर्षों में लगातार पूछा गया है। तो किन वर्ग का शोषण किया गया था, तो श्रमिक वर्ग का, कृषक वर्ग मतलब जो खेती बाड़ी जिनको किसान बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यम वर्ग का, या ये सभी। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है सभी वर्गों का शोषण किया गया था, चाहे वो कृषक वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, या फिर मध्यम वर्ग हो, तो सभी का इन्होंने शोषण किया था। तो यहाँ पे हमारा सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गदर पार्टी की स्थापना जो किसने किया वो तो बताना ही है, और कब किया ये भी आपको बताना है। तो गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, गुरदयाल सिंह ने किया था 1916 में, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने 1920 में किया था, या फिर सोहन सोहन सिंह भखना ने किया था 1918 में, या फिर लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। तो लाला हरदयाल जी ने किया था 1913 ईस्वी में, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, लेकिन लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया, और कब किया, 1913 ईस्वी में किया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ है। ठीक है, तो किसके बीच हुआ है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ है। ठीक है, रूस और फ्रांस नहीं होगा, रूस और जर्मनी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देख ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। और जब ऑप्शन में राजस्थान आपको मिल जाएगा तो उसके बाद किसी और को टिक करना ही नहीं, क्योंकि मरुस्थलीय मृदा उसको बोलते हैं कि जहाँ पे कुछ उपजता है। जैसे कि राजस्थान में देखोगे कि बहुत सारे थार जमीन है, वहाँ पे कुछ नहीं उपजता है, सिर्फ बालू ही बालू रहता है, तो फ्री का इलाका है, तो उसी को बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा, जहाँ पे कुछ नहीं उपजता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राजस्थान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये 4 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया, केरल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे अधिक वन का जो विस्तार है वो है हमारा कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो किस क्षेत्र से, पूर्वी से, उत्तरी से, या फिर पश्चिमी से, या फिर दक्षिणी से। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था, कहाँ से, पश्चिमी क्षेत्र से। तो पश्चिमी क्षेत्र हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, तारापुर परमाणु परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन देखो 4 वर्षों में लगातार पूछा गया है। तो ये है स्थित कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये असम में स्थित है, कहाँ पे, तो असम में स्थित है। और ये कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको आप ध्यान में रखना। और बिहार बोर्ड में भी पूछा गया, ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया है, 3 वर्षों में लगातार 2015 में, 18 में और 23 में पूछा गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और ये क्वेश्चन 4 वर्षों में रिपीट किया गया है, तो वो कहाँ है, तो पंचायती राज संस्था में है। ठीक है, और वहाँ पर उनको 50% की छूट भी मिली है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास,
संघ राज्य की विशेषता नहीं है, और जो नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। ये 4 वर्षों में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। तो लिखित संविधान इसकी विशेषता है, शक्तियों का विभाजन ये भी इनकी विशेषता है, एकहरी शासन व्यवस्था ये इसका नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था इनका नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, तो और यही हमारा आंसर भी होगा कि कौन विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सर्वोच्च न्यायालय ये भी उनका क्या है, तो विशेषता है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था उनका क्या है, विशेषता नहीं है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षों में पूछा गया। कहाँ पे, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या फिर तमिलनाडु से, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था तारी विरोधी आंदोलन, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था शासन है, ठीक है। कैसा, बहुदलीय। और बहुदलीय कहाँ पे नहीं है, यदि इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो ब्रिटेन में बहुदलीय नहीं है। कहाँ पे, ब्रिटेन में बहुदलीय नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, नीचे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बहुदलीय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या फिर अर्थशास्त्री होते हैं। तो योजना आयोग के जो मुख्य मतलब अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षों में पूछा गया है। किसको कहा जाता है, मुंबई को, पटना को, दिल्ली को या फिर बेंगलुरु को। तो मुंबई को कहा जाता है, तो मुंबई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। इंदिरा गांधी यहाँ पे नहीं दिया, सॉरी, हाँ है, इंदिरा गांधी है। और यहाँ पे देखो कांग्रेस भी लिखा हुआ है, तो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी वो कौन था, कांग्रेस। तो ऑप्शन में कांग्रेस रहे तो उसको टिक करना है, या फिर प्रॉपर उनका नाम दे दिया जाए इंदिरा गांधी, तो वो सबसे बेहतर है। आपको ऑप्शन वहाँ पे देखना है कि ऑप्शन में दिया है क्या, उस अनुसार से आपको आंसर वहाँ पे टिक करना है। लेकिन आपको दोनों याद करना है, दोनों हम टाइपिंग इसलिए कर दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ पे देख एक्सचेंज भी कर दे ऑप्शन, तो आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। 1905 में, 1910 में, 1907 में, 1904 में। तो कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 1904 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो था 1986 में, ठीक है। और ऑप्शन ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कहाँ पे, बी पे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा क्या है, तो एक प्राकृतिक आपदा है। ये तो क्या है, बहुत ही इजी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो ये मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, सामान्य आपदा नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस कैमरे की मदद ली जाती है। देखो जब भूकंप आता है तो लोग मिट्टी की तरफ दब जाते हैं, उन्हीं मिट्टी को ही मलबा बोला गया है। जब दबते हैं तो उनमें जो दबे लोग होते हैं उनका पता लगाने के लिए किस कैमरा का यूज किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दूरबीन का नहीं, दूरबीन से हम नहीं कर सकते, हेलीकॉप्टर से, सॉरी, हेलीकॉप्टर से इसे भी नहीं कर सकते हैं। इंफ्रारेड एक कैमरा होता है, उसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा। उनसे मलबे के अंदर जो मिट्टी की तरह इंसान दबे हुए हैं उनको हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे इंसान मिट्टी की तरह दबा हुआ है, ठीक है। किसे, इंफ्रारेड कैमरा से उसे एक रे निकलता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हम पिछले वीडियो में भी कवर करवाएं। तो ये कहाँ है, कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 का क्वेश्चन हमारे पास, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत दिन पहले हम कराए थे, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था,
तो 1885 में 1855 में 1887 में या फिर 1857 में। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। तो 1857 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, देश में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो देश में जो तांबा का कुल भंडार है वो है 125 करोड़ टन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे। तो 26 का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पायराइट किस प्रकार की खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, ईंधन है या फिर परमाणु है? कि अधात्विक खनिज है। ठीक है, तो अधात्विक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? और ये भी क्वेश्चन 4 वर्षों में पूछा गया है। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो वो हमारे हो जाएंगे मेगास्थनीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेगास्थनीज को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है? ऊपर आपको बताए थे कि भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इंग्लैंड में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है। और वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको बोले थे कि नीचे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे किसको टिक करेंगे हम? ब्रिटेन को। ब्रिटेन बोले या फिर इंग्लैंड बोले, एक ही बात है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ब्रिटेन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो 29 का क्वेश्चन हमारे पास प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। तो प्लास्टिक मनी के नाम से हम किनको जानते हैं? एटीएम को, क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आपके लिए राइट हो जाएगा, एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है? ठीक है, तो उत्तरी बिहार जो रहता है हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। कौन सा बिहार? तो उत्तरी बिहार। तो उत्तरी बिहार हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव देखे हैं, जो कि सारे के सारे PYQs था। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट से सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड था, जो कि 3 वर्षों में 4 वर्षों में पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किए होंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं था उसको याद कर लेना। अगर बाकी यहाँ पे कुछ डाउट रहता है आपको, तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और 30 ऑब्जेक्टिव में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हो ये आपको कमेंट में बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।